नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टेट में स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कि प्लॉट के साइज को हम गज में कैसे बदलें। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में प्लॉट के साइज को नापने का तरीका अलग अलग होता है, मगर आज हम जिस तरीके बात करने वाले हैं वो गज में। मगर जो इंटरनेशनल मार्केट में एक स्टैंडर्ड साइज है कि हम प्लॉट के साइज को हम स्क्वायर फीट में ही नापेंगे, और अलग अलग क्षेत्रों में या प्रदेशों में जो वहाँ पे लोकल तरीके नापने के अपनाए जाते हैं, उस एरिया को वहाँ अपने हिसाब से वो कन्वर्ट कर लेते हैं और वो आम बोलचाल में बोलते हैं। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, क्योंकि मैं दिल्ली में काम करता हूं, तो यहाँ अमूमन प्लॉट दो तरीके से मेजरमेंट होते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलोनियों की बात करें तो वहाँ गज में, और डीडीए के जो प्लॉट्स हैं वो मीटर में नापे जाते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कि प्लॉट के साइज को हम गज पे कैसे कन्वर्ट करें। कुछ जानकारियां मैं आपके लिए न्यूज़ स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। और ये जानकारियां वो इनको याद करने वाली जानकारियां हैं और याद रखने वाली भी हैं कि जीवन में हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 गज में या यार्ड में 3 फुट होते हैं, 3 फीट होते हैं। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो L इंटू बी है, इक्वल टू वैल्यू स्क्वायर फिट। गज में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो जो भी हमारा एरिया स्क्वायर फीट आया होगा डिवाइड बाई 9 से 9 से भाग देते हैं। आपने यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग देखा होगा, एक फुट का और एक फिट का। तो फुट का ही बहुवचन है फिट। अगर 1 फुट से ज़्यादा जगह कहीं चर्चा करेंगे तो हम फिट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे। अब बात करते हैं हम कि एरिया को हम कन्वर्ट गज में कैसे करें। इसका जो फॉर्मूला है वो L इंटू बी है। यहाँ L क्या है? L है लंबाई, मतलब लेंथ, और B मतलब ब्रेथ, चौड़ाई को कहते हैं। इक्वल टू जो आएगा, जो वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर फिट में आएगी वो। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, किसी भी प्लॉट के साइज को नापने का तरीका ये स्टैंडर्ड है। अब हम इसको गज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम 9 से भाग देंगे। मगर आपके मन में एक प्रश्न होगा, हम 9 से ही भाग क्यों देंगे? 10 से ही भाग दे सकते हैं, 11 से भी दे सकते हैं, 12 से भी दे सकते हैं, मगर 9 से ही क्यों दे सकते हैं और क्यों देना चाहिए? तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। 9 से हम भाग क्यों देते हैं? चलिए मैं आपको जो स्क्रीन पे जानकारियां फ्लैश हो रही हैं उनको ध्यान से देखिए। फॉर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी। L भी हमारा फिट में होगा और B भी हमारा फिट में होगा। तब हम जब इसकी वैल्यू आती है, अब 2 फिट है हमारे पास तो वो स्क्वायर हो गया। और 1 फिट में कितने गज होते हैं? अगर हम गज में बदलें उसको हम, तो कितने फिट होते हैं? तो पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1 गज में 3 फिट होते हैं। अब हमें यहाँ फिट में बदलना है, तो हमें स्क्वायर 1 गज में बदलने के लिए हमें जो भी जितने फिट हैं उसमें गज में बदलना है हमको। तो आपने देखा जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको
कि एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल देखिए आप, 450 स्क्वायर फीट है एक एरिया है। अब इसको हम भाग दे रहे हैं 9 से, तो यह है 50 गज, क्योंकि स्क्वायर फिट था और एक गज में 3 फीट के बराबर ही एक गज होता है और वो स्क्वायर में है, तो 3 इंटू 3, क्यों हमें लंबाई के भी 3 फीट लेने हैं, चौड़ाई के भी 3 फीट लेने हैं, तो लंबाई के 3 फीट लेंगे और चौड़ाई के 3 फीट लेंगे तभी तो हमारा एक गज आएगा। अगर हम किसी भी मेजरमेंट को ले लीजिए, अगर हमें 1 मीटर निकालना है तो लंबाई में भी, अगर हमें 1 मीटर टुकड़ा कपड़ा चाहिए तो वो लंबाई में भी होगा और चौड़ाई में भी होगा। ऐसा तो नहीं हम लंबाई ले लेंगे बस। तो लंबाई और चौड़ाई लेने के कारण ही हम इसको 9 से भाग देते हैं। 3 फीट लंबाई का ले लेंगे और 3 फीट चौड़ाई का, तो हमारा ये गज आ जाएगा, 1 गज एरिया हो जाएगा। अब जो भी हमारा एरिया है स्क्वायर फीट में, उसको हम 9 से भाग दे देंगे। तो ये सिंपल तरीका है। दूसरे एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक 900 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसको हम भाग देते हैं 9 से, तो आए 100। 100 क्या है? गज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके मन में प्लॉट के साइज को गज में बदलने के का जो तरीका है, या जो भी कंफ्यूजन हो गए वो, या डाउट्स होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब दूसरे वीडियो मिलते हैं, फिर दूसरे वीडियो में आपके लिए नई जानकारी लेकर। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी हो डिसलाइक करें। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और आपके डिसलाइक से भी मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं इसमें क्या सुधार, अपने कार्यों में क्या सुधार कर सकता हूँ, और कमियों का एनालिसिस करने का मुझे समय मिलता है, या कहें आप मौका देते हैं कि जब भी आप, जितनी भी डिसलाइक आपकी आती है, तो मैं पूरा ही ध्यान से अपनी वीडियोस को रिव्यू करता हूं और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करता हूं, कि ताकि आने वाले समय में आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी रियल एस्टेट से सेक्टर से लेकर आपके पास आऊं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।